नाराज रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ देंगे क्या? रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस का जो लंबा चौड़ा नाता रहा है वो टूट जाएगा। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस की पहचान रोहित शर्मा के तौर पर होने लगी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि रोहित शर्मा हो सकता है कि इस मुंबई इंडियंस को अलविदा कहते हैं, और इसके पीछे दो मुकम्मल वजह आ रही है। पहली कहानी आईपीएल की शुरुआत शुरू होने से पहले की है, और दूसरी कहानी जो है वो अभी आईपीएल के बीच की। रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की कप्तानी से खुश नहीं है। मुंबई इंडियंस को लेकर जो मैदान में बू हो रहा है, मुंबई इंडियंस की जिस तरह बैक टू बैक मैचेस में हार हो रही है, यह हार्दिक पांड्या की कमजोर कप्तानी की वजह से है। सावनिक्रम भारत की मौजूदा आईपीएल जो कि इस वक्त चल रही है, उसे इस क्रिकेट लीग के लिए जवाल का पहला कदम या पहला कतरा करार दिया जाए तो यह गलत नहीं होगा। भारतीय खिलाड़ी जो कि नेशनल टीम के सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं, आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर भारतीय नेशनल टीम के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है। ना तो विराट कोहली कुछ कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ये सब के सब फेल दिखाई दे रहे हैं, जबकि ओवरसीज प्लेयर इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या भारत के यंग प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। और दूसरा सबसे अहम फैक्टर, भारतीय आपस में खुल्लम खुल्ला अब लड़ाई तक पहुंच चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का है। हार्दिक पांड्या आपको पता है मुमकिन तौर पर 2024 के कैप्टन है वर्ल्ड कप के लिए। वो अब खुल खिलाकर रोहित शर्मा के साथ ग्राउंड में भी लड़ते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के फैसलों के अगेंस्ट चलते दिखाई दे रहे हैं। जबकि अब भारत के मीडिया ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि रोहित शर्मा इस लीग के दौरान ही मुंबई इंडियंस को छोड़ सकता है। यानी कि कितनी एम्बैरेसमेंट की बात है कि साबिक कैप्टन जो कि एक लंबे अरसे से मुंबई इंडियंस की कमान संभाले हुए था, उसे जब हटाया गया तो वो अब प्लेयर्स के साथ इख्तिलाफात की वजह से बीच मैदान में अपनी लीग छोड़ता दिखाई दे रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, उनके साथ उनके इख्तिलाफात जो कि अब बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। और सोने पे सुहागा, मुंबई इंडियंस एक भी मैच अभी तक आईपीएल का नहीं जीत पाई। बहरहाल भारत की मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, कैसे इस लीग को जवाल का निशान करार दिया जा रहा है, आइए आपको भारतीयों की ही जुबानी सुनाते हैं। क्या नाराज रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ देंगे क्या? रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस का जो लंबा चौड़ा नाता रहा है वो टूट जाएगा क्या? जिस एमआई के लिए रोहित ने एक पहचान बना दी, जिस एमआई को उन्होंने चैंपियन टीम बना दिया, जिस एमआई को 5 बार टाइटल जिता दिया, उस एमआई से वो दूर चले जाएंगे? रोहित शर्मा कि आईपीएल करियर की शुरुआत डेक्कन चार्जर्स के साथ हुई थी, बट द राइज ऑफ रोहित शर्मा स्टार्टेड विथ मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का वो साल 2013 का सीजन जब रिकी पॉन्टिंग को 6 मैचेस के बाद कप्तानी से हटा दिया गया था। रिकी पॉन्टिंग उस वक्त कप्तान थे, ओपनर थे। 3 मैचेस में लगातार हार और 3 जीत टोटल हुई थी 6 में से। उसके बाद उन्हें ड्रॉप किया गया और उसके बाद राइज ऑफ रोहित शर्मा शुरू हुआ। 2013, 2015, 2017, 19, 20 ये तमाम वो साल थे जब रोहित मुंबई की पहचान थे। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस की पहचान रोहित शर्मा के तौर पर होने लगी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि रोहित शर्मा हो सकता है कि इस मुंबई इंडियंस को अलविदा कहते हैं, और इसके पीछे दो मुकम्मल वजह आ रही है। हालांकि दोनों खबरें जो हैं वो इनसाइडर कहानियां हैं। पहली कहानी आईपीएल की शुरुआत शुरू होने से पहले की है, और दूसरी कहानी जो है वो अभी आईपीएल के बीच की है। एक न्यूज चैनल के मुताबिक यह खबर छपी तमाम अखबारों में कि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की कप्तानी से खुश नहीं है। टीम जो मैनेजमेंट है वो भी नाराज है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की हार लक फैक्टर की वजह से नहीं हो रही है। मुंबई इंडियंस को लेकर जो मैदान में बू हो रहा है, मुंबई इंडियंस की जिस तरह बैक टू बैक मैचेस में हार हो रही है, यह हार्दिक पांड्या की कमजोर कप्तानी की वजह से है। और क्योंकि हार्दिक पांड्या का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि हार्दिक पांड्या मैदान पर कुछ भी कर रहे हैं वो बू हो जा रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने फैसलों में पब्लिक के ओपिनियन से थोड़े डरे सहमे नजर आ रहे हैं। खासतौर पर लास्ट मैच में अगर आपको याद हो तो गेंद अंदर बाहर कट रही थी, लेकिन हार्दिक गेंदबाजी करने नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे अगर वो गेंदबाजी करने आएंगे तो बाहर जो क्राउड है वो उन्हें बू कर देगी। और उस बू से परेशान होकर हार्दिक ने गेंदबाजी नहीं की। उस बू से परेशान होकर उन्होंने जसप्रीत बुमराह से शुरुआत में ओवर कराया। लेकिन अब यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो गई है कि रोहित के साथ मैनेजमेंट की बातचीत चली है, और तमाम अखबारों ने इस खबर को कवर किया है, जिसमें कहा गया है कि हार्दिक पांड्या के पास अगले 2-3 मैचेस हैं, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या वो मुंबई इंडियंस को यूनाइट कर पाते हैं, क्या उनका फैन बेस यूनाइट होता है। क्योंकि मुंबई इंडियंस को 4 मुकाबले वानखेड़े में खेले, लेकिन अगर इस 4 में कम से कम 3 मुकाबले वो नहीं जीत पाते हैं तो फिर हार्दिक पांड्या की या तो छुट्टी हो जाएगी या भविष्य में रोहित शर्मा के निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। मुंबई इंडियंस फिलहाल 2 खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा है जिसमें जसप्रीत बुमराह है, आकाश मदवाल है, कुमार कार्तिकेय हैं, कई और पुराने प्लेयर हैं। सूर्य कुमार यादव जो दिल्ली वाले मैच से पहले ज्वाइन कर रहे हैं वो भी शायद इस खेमे के हैं। लेकिन एक और खबर है जो हार्दिक और रोहित के बीच में विवाद पैदा करती है, और वो खबर है आईपीएल से पहले की।
यह खबर भी तमाम अखबारों में छपी थी। हालांकि इस खबर की पुष्टि ना रोहित ने की, ना मुंबई के मैनेजमेंट ने की। लेकिन अगर यह खबर सच्ची थी तो फिर रोहित शर्मा अगले सीजन आपको बाहर दिखाई पड़ेंगे। खबर यह थी कि रोहित शर्मा को लेकर एक ट्रेड की कोशिश की गई थी। और आप याद कीजिए, जब हार्दिक पांड्या के मुंबई आने की बात चल रही थी, उस वक्त तमाम खबरें ऐसी भी थी कि हो सकता है रोहित किसी और टीम में चले जाए। और तब किसी को यकीन नहीं हुआ था कि यह कैसे पॉसिबल है, रोहित के बारे में कैसे बात हो सकती है, क्योंकि हार्दिक तो प्लेयर के तौर पर आएंगे। लेकिन तब यह खबर बाद में कई इंटरनल सोर्सेज से लीक हुई और कई अखबारों ने छापी। कई सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, आईपीएल कवर कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ट्रेड करना चाहते थे दिल्ली कैपिटल्स के साथ। हार्दिक पांड्या को लाने के लिए उन्हें एक खिलाड़ी को अपनी टीम से निकालना था, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास पैसे नहीं थे, जो आईपीएल के एक लिमिट टाइम होती है। तो उनकी पहली प्रायोरिटी थी कि वो हार्दिक पांड्या को लाएंगे और रोहित शर्मा को दिल्ली के साथ ट्रेड करेंगे। दिल्ली कैपिटल के साथ बातचीत का दौर भी चला था, जिसमें कहा जाता है कि डेविड वार्नर को वहां से मुंबई लाने और रोहित शर्मा को दिल्ली को देने की बारी थी। उस दौर में रोहित शर्मा को लेकर T20 वर्ल्ड कप खेलने की प्लानिंग नहीं हुई थी, ये अनाउंसमेंट नहीं हुई थी जय शाह की तरफ से कि रोहित ही टीम इंडिया कप्तान होंगे। और उस दौर में ये बातचीत चली, लेकिन बाद में दिल्ली ने डेविड वार्नर को देने से इनकार कर दिया और इस वजह से दिल्ली कैपिटल के साथ वो डील नहीं हो पाई। रोहित शर्मा को यही रहना पड़ा। शायद मुंबई इंडियंस समझ रही थी कि अगर रोहित रहेंगे तो विवाद बढ़ेगा, और वो विवाद जो अब आपको दिखाई पड़ता है वो इस कहानी से जुड़ा हुआ भी है। उस टाइम काफी चीजें हुई थी। अब अगर ये कहानी सच्ची है तो फिर रोहित शर्मा यहां से निकल सकते हैं। जो ये भी खबर आ रही है कि रोहित नाराज है हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी के तरीके से, हार्दिक पांड्या के एटीट्यूड के तरीके से, और इसको लेकर भी उन्होंने मैनेजमेंट से बात की है। अगर ये भी कहानी तो रोहित निकल सकते हैं, क्योंकि खबरें आ रही है रोहित को शायद कैप्टेंसी वापस भी दी जा सकती है। लेकिन क्या रोहित शर्मा को कैप्टेंसी लेनी चाहिए, या जो ये कहानी चल रही है कि रोहित यहां से निकलकर अब जाएं और एक्सप्लोर करें मार्केट में। और अगर रोहित शर्मा ये T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो यकीन मानिए रोहित शर्मा के 25-30 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए अगले ऑक्शन में। अगर रोहित वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, अगर रोहित फाइनल तक ही पहुंच जाते हैं, तो भी अगली बार सारी टीमें जो हैं वो रोहित शर्मा के लिए दरवाजे खोल कर रख देंगी। लेकिन क्या रोहित शर्मा का और मुंबई इंडियंस का वो जो दशकों पुराना आता है रिश्ता है, वो जो पहचान रही है कि MI मतलब रोहित शर्मा मतलब मुंबई इंडियंस, वो खत्म हो जाएगी। वैसे इस साल मुंबई इंडियंस के फैंस बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो अपना है वही बेगाना है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वो सपोर्ट करते हैं रोहित को, वो सपोर्ट करते हैं बुमराह को, वो सपोर्ट करते हैं आकाश को, कुछ और गेंदबाजों बल्लेबाजों को, लेकिन दुआ करते हैं सामने वाली टीम जीत जाए। अजीब इत्तेफाक है। आपको क्या लगता है, रोहित को मुंबई छोड़नी चाहिए, मुंबई में रहना चाहिए?